अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज सुबह से ही एक बहुत ही अफसोसनाक और शॉकिंग न्यूज़ तमाम टीवी चैनल्स पे चल रही है और वो है आमिर लियाकत हुसैन साहब के अचानक इंतकाल की खबर। जब भी किसी का इस तरह से अचानक इंतकाल होता है वो ख़बर बहुत ही शॉकिंग सबके लिए होती है। आमिर लियाकत हुसैन साहब की इतनी उम्र ज़ाहिर नहीं थी और बज़ाहिर देखा जाए तो वो सेहतमंद इंसान भी थे, उन्हें कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी जिसकी वजह से उनका इस तरह से इंतकाल हो जाता। लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कि वो आसाबी तनाव का शिकार थे और जो इब्तदाई तफ्तीश में बात सामने आई है वो मुतज़ाद बातें सामने वैसे तो आई हैं। कुछ लोगों का या पुलिस का ये कहना है कि उनके कमरे में जनरेटर था जिसकी गैस भर जाने की वजह से उनका दम घुट गया और इलाके में सुबह से लाइट नहीं थी, 7-8 घंटे से लाइट नहीं थी और जनरेटर मुसलसल चल रहा था। उनके मुलाजिमों में से एक मुलाजिम का कहना यह है कि इनके कमरे से रात को चीखने की भी आवाज़ें आ रही थी और इनकी तबीयत भी बेहतर नहीं थी। कुछ लोगों का कहना यह है कि वो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स लिया करते थे क्योंकि आजकल जो उनकी तीसरी बीवी दानिया की तरफ से कुछ वीडियो लीक्स हुई थी जिसमें वो कुछ नामुनासिब सी हालत में थे, तो इसने उनको ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर कर दिया था और इस ज़हनी तनाव से निकलने के लिए वो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स लिया करते थे। ये भी एक बात कही जा रही है। तो वो उसका हाई डोज हो गया था, ओवर डोज उन्होंने कर लिया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत संभल नहीं पाई और ग़ालिबन उनको हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद उनकी मौत वाक़ई हो गई। पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि अहले खाना ने अभी पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया है। उनका बेटा जो बरतानिया में है वो वापस आएगा तो उसके बाद उसकी इजाज़त से होगा कि पोस्टमार्टम किया जा सकता है क्या नहीं। वैसे लेकिन पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी है ताकि मौत की असल वजह क्या है ये सामने आ सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा डिप्रेस थे कि वो ख़ुदकुशी भी कर सकते थे। उनकी डिप्रेशन की वैसे तो बहुत सारी वजूहात रही हैं। आमिर लियाकत एक ऐसा नाम है जो कि हर घर में पॉपुलर है, चाहे वो बूढ़ी ख़वातीन हों या बच्चे हों, वो बहुत पॉपुलर इंसान थे। आलिम ऑनलाइन से उन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया मीडिया इंडस्ट्री में। वैसे तो वो MQM से वाबस्ता रहे हैं और काफ़ी शोला बयां रहे हैं और उनको तकरीर बहुत अच्छी किया करते थे, बहुत अच्छे मुकर्रर थे, अल्फाज पर उनको बहुत गिरफ्त थी उनकी और इसके अलावा वो काफ़ी पॉपुलर थे। आलिम ऑनलाइन से उनकी पॉपुलैरिटी का आगाज़ हुआ जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन तक गया और रमज़ान ट्रांसमिशन को बिल्कुल एक नए ट्रेंड के साथ उन्होंने जिस तरह से मुतारिफ़ करवाया उससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ करता था। जितना रमज़ान को उन्होंने कमर्शलाइज़ किया इतना किसी ने भी नहीं किया और फिर उसके बाद ये एक ट्रेंड चल पड़ा कि हर चैनल ने ही इस ट्रेंड को फॉलो किया कि रमज़ान को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से कमर्शलाइज़ किया जा सके। हलकों की जानिब से मुख्तलिफ तनकीद की जाती रही कि इस तरह से रमज़ान का तक़द्दुस पामाल हो रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी आमिर लियाकत साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी नहीं आ सकी। ज़ाती ज़िंदगी पे किसी की बात करना बहुत अच्छा नहीं होता। इंसान अपनी निजी ज़िंदगी में कैसा है वो उसका अपना ज़ाती फ़ेल होता है, लेकिन चूँकि आमिर लियाकत साहब अपनी तमाम तर ज़ाती ज़िंदगी मीडिया पे ले आए थे, सोशल मीडिया पे ले आए थे, तो लोगों को बोलने का भी बहुत मौका मिला। चाहे उनकी पहली वाइफ से तलाक़ का मामला हो या तूबा से जो उनकी दूसरी वाइफ थी शादी का मामला हो या तूबा ने जो उनसे खुला ली उसका मामला हो और उसके बाद उन्होंने तूबा पे मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए और फिर उनका दानिया से शादी करना टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ का साबित हुआ है। क्योंकि दानिया अगर बुशरा को देखा जाए जो उनकी फ़र्स्ट वाइफ थी, उन्होंने भी किसी किस्म के कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए और बहुत ग्रेसफुली उन्होंने अलहदगी इख्तियार की। इसके बाद तूबा का भी यही रहा कि गो कि तूबा के साथ भी उनकी शादी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी और लोग काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया करते थे कि तूबा से उन्होंने शादी कर ली और अपनी फ़र्स्ट वाइफ को छोड़ दिया। ख़ास तौर पे उनकी बेटी की जानिब से बहुत रिएक्शन इसके ऊपर आया था, लेकिन उसके बावजूद जब तूबा ने उनसे अलहदगी इख्तियार की तो उन्होंने किसी किस्म के कोई इल्ज़ाम आमिर लियाकत पे नहीं लगाया। आमिर लियाकत साहब की जानिब से काफ़ी इल्ज़ामात तूबा पे लगाए गए, लेकिन तूबा ने भी इस मौके पर तो एटलीस्ट बहुत ग्रेसफुल रहीं वो और उन्होंने किसी इल्ज़ाम का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन दानिया के साथ उनका मामला बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट हो गया था। जिस तरह से दानिया ने वीडियो लीक्स की हैं, पहल तो आमिर लियाकत साहब ने की थी जो उन्होंने दानिया की ऑडियो लीक्स की थी, फिर उसके बाद दानिया ने उनकी वीडियो लीक्स की जिसमें वो नामुनासिब हालत में थे, नशा करते हुए भी उनको देखा गया था। एक बात उनकी मौत के हवाले से ये भी की जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगे थे, शराब का इस्तेमाल उन्होंने बहुत कर लिया था जिसकी वजह से वो अपने होश से बेगाने हो गए थे और दम घुटने का भी कहा जा रहा है कि दम घुटने की वजह से चूँकि वो एक कमरे में थे, लाइट नहीं थी, जनरेटर की गैस बहुत भर गई थी जिसकी वजह से उनका दम घुट गया।
आमिर लियाकत साहब की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। वैसे भी अच्छा नहीं होता किसी इंसान की निजी ज़िंदगी के मुतालिक कोई बात की जाए, लेकिन चूँकि उन्होंने ख़ुद अपनी निजी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा वायरल किया हुआ था, इतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया हुआ था कि लोग बात करने से फिर चूकते नहीं थे। बुशरा के साथ जो उनकी फ़र्स्ट वाइफ थी, जब तलाक हुई है, अलहदगी हुई है पहले तो, फिर उसके बाद तूबा से शादी हुई उनकी, उसके बाद तूबा उनसे अलहदा हो गई और उसके बाद दानिया से उन्होंने शादी की। तो ये सारी चीज़ें और तमाम तर जो इसके बैकग्राउंड्स हैं वो लोगों को इस हद तक पता है कि जो जो चीज़ें लोगों को बुरी लगती हैं उसके ऊपर तनकीद करते हैं, और अगर सोशल मीडिया की ज़बान में कहा जाए तो ट्रोल करते हैं। ट्रोलिंग उनकी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन इस ट्रोलिंग में लोगों का, या मैं कहूँ कि सोसाइटी का, इतना ज़्यादा भी कसूर नहीं है, क्योंकि लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी पे बात करने के लिए ख़ुद मौका दिया। आमिर लियाकत साहब अगर अपनी निजी ज़िंदगी को, अपने निजी प्रोफाइल को बहुत प्राइवेट रखते तो शायद इतनी ज़्यादा उनके पर तनकीद भी नहीं होती, इतनी ज़्यादा उनके हवाले से बातचीत भी नहीं की जाती। लेकिन चूँकि वो सभी कुछ अपना लोगों को बताया करते थे, फ़र्स्ट वाइफ से अलहदगी के बाद जब तूबा के साथ वो मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ दिया करते थे, और उसमें वो अपनी साबिका ज़िंदगी का भी ज़िक्र किया करते थे, साबिका बीवी का, अपने बच्चों का, सबका ज़िक्र किया करते थे। तो ज़ाहिर है कि फिर जिसको जिस हिसाब से जो लगता था वो उसके ऊपर बात करता था, जिसको अच्छा लगता था वो अप्रिशिएट करता था, जिसको बुरा लगता था वो ट्रोल करता था। इसी तरह जब दानिया के साथ उनकी शादी हुई और उनकी जो टिकटॉक वीडियोज़ वो शेयर किया करते थे दानिया के साथ, तो लोगों ने बहुत तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि एक तरफ आप अपने आप को मज़हबी स्कॉलर कहते हैं और दूसरी जानिब इस तरह की वीडियोज़ वायरल की जाती हैं जो कि मुनासिब नहीं होती हैं। तो ट्रोलिंग का शिकार वो बहुत रहे, और आखिरी वक्त में वो ये आसाबी तनाव जो थे शायद ग़ालिबन बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि एक मफरूज़ा उनकी मौत के हवाले से ये भी आ रहा है कि उन्होंने शायद ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है। पोस्टमार्टम के बाद हक़ाइक़ मुकम्मल तौर पे सामने आ जाएंगे। आसाबी तनाव उनको बहुत ज़्यादा था। दानिया की जानिब से जो उनकी वीडियो लीक्स की गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिसहार्ट हो गए थे, लेकिन एक अच्छी बात जो उनकी जानिब से की गई थी वो ये थी, जो उन्होंने अपने आखिरी कुछ इंटरव्यूज़ में कही थी, कि उन्होंने दानिया को माफ़ कर दिया है। और ये बहरहाल एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा अमल था जो उनकी जानिब से किया गया। उन्होंने कहा कि मैं माफ़ करता हूँ, और उनकी मौत के हवाले से अभी मुसद्दिक़ा तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इस तरह से उनकी मौत क्यों हुई। आमिर लियाकत साहब एक बहुत मशहूर शख्सियत तो थे ही, और उनकी मशहूरी की बहुत सारी वजूहात थी। ज़ाती ज़िंदगी को बालाए ताक अगर हम रख भी दें, तब भी मीडिया की इंडस्ट्री में वो एक बहुत पॉपुलर इंसान रहे हैं, और उसके बाद पॉलिटिकली भी वो बहुत पॉपुलर रहे, कंट्रोवर्शियल भी रहे। मीडिया में भी वो कंट्रोवर्शियल रहे, ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ उनके साथ रहीं, और पॉलिटिकली भी वो काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ का सामना उनको रहा। एमक्यूएम से वाबस्ता रहे, एमक्यूएम को छोड़ दिया, फिर वापस एमक्यूएम में आ गए, फिर दोबारा से एमक्यूएम को ज्वाइन कर लिया, फिर छोड़ दिया, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में तो वो पीटीआई के साथ मुंसलिक थे, और इमरान खान और पाक फौज को वो काफ़ी सपोर्ट किया करते थे। अब कल उनकी तदफीन हो जाएगी, और अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में उनको दफन किया जाएगा, और वहीं पर उनकी वालदा की कब्र भी है, और उन्हीं के साथ आमिर लियाकत हुसैन साहब को दफनाया जाएगा। हम सभी की ये दुआ है कि जो इस दुनिया से चला गया है, अल्लाह ताला उसके आगे के मामलात को बेहतर करे, अपने रहम करम से, अपनी बख्शिश से, उसके तमाम तर कोताहियाँ जो भी अगर उससे हुई हैं तो उसको दरगुजर फरमाए। और बहरहाल ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, जिससे हर आदमी ही मुतासिर हुआ है, जो भी टीवी देखता है, जो भी सोशल मीडिया देखता है, उसके लिए ये एक शॉकिंग न्यूज़ है जो आज हम सबको सुनने को मिली है।